मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताए गए बिंबों की जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके पहले बताया था कि बिंब क्या है। इंद्रिय बिंब यानी एक लेखक के द्वारा, एक कवि के द्वारा कविता के माध्यम से उस कविता को पढ़ कर के, सुन कर के जो मनुष्य के मन के अंदर जो बिंब बनता है, जो प्रतीक बनता है, वो बिंब कहलाते हैं। और बिंब क्या है? अगर कवि के द्वारा जो कविता में किया गया चित्रण है, उस चित्रण के आधार पर अनुभव से, स्पर्श के माध्यम से जो मानस पटल के ऊपर जो चित्र बनता है, पाठक के ऊपर या श्रोता के ऊपर, वो बिंब है। और बिंब कितना प्रभावशाली है, कैसा चित्र बनता है, कैसे मूर्त आकृति लेता है, उस लेखक के काव्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कैसे कविताएं की। तो उसके अंदर तो बिंब बताया था कि बिंब क्या होता है, बिंब किसे कहते हैं। लेकिन इसमें बताया कि बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इंद्रिय बिंबों के भेद किए गए हैं। तो इंद्रिय बिंबों के भेद डॉक्टर नागेंद्र ने 5 प्रकार से बताया गया। अब जो बिंब हैं उनका 5 प्रकार से मूर्त रूप ले सकते हैं। अब वो 5 प्रकार के जो बिंब हैं वो कौन कौन से, कैसे हैं, वो एक सोचने वाली बात है, कैसे बिंब है। डॉक्टर नागेंद्र ने इंद्रिय माध्यम के आधार पर बिंबों के 5 भेद किए हैं। डॉक्टर नागेंद्र था जो कि बहुत बड़े आलोचक थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका बहुत अच्छा नाम है और बड़े आदर के साथ नाम लिया था। उन्होंने, डॉक्टर नागेंद्र ने जो बिंब है उन बिंबों को अलग अलग किया है। उनका अलग अलग यानी अलग अलग उनका जो प्रकार हैं, उनके भेद हैं, उन्होंने बताए। तो उन्होंने भेद कितने बताए? 5 भेद। जो 5 भेद बताए वो निम्न प्रकार से, जो इस प्रकार से। नंबर 1, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब का मतलब जो दिखाई देता है, देख करके जो बिंब जिसका चित्रण किया गया है कि देख करके, ऐसे देखने से ऐसा चित्र, ऐसी आकृति, ऐसा बिंब, ऐसा मूर्त रूप लेता है, तो वो दृश्य बिंब कहलाते हैं। नंबर 2, श्रव्य बिंब। क्योंकि एक तो देखता आंखों से तो दृश्य हो गया, एक श्रव्य यानी कानों से। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के आधार पर बिंबों को उन्होंने अलग अलग भागों से बांटा है। 5 भेद बताए, 5 इंद्रियां और 5 भेद। दृश्य अर्थात आंखों से देखने पर, श्रव्य अर्थात हमारे कानों से सुनने पर। यानी जिस कविता को सुनने के बाद जो अनुभव के आधार पर अनुभूत जो बिंब बनता है, जो चित्र बनता है, जो आकृति बनती है, जो मूर्त रूप लेता है, वो श्रव्य बिंब हो गया। देखो 2 बिंब हो गए जो कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक और रस यानी जीभ। इस प्रकार से 5 हमारे जो इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के आधार पर ही डॉक्टर नागेंद्र ने बिंबों के 5 भेद बताए। तो पहला बिंब तो हो गया दृश्य बिंब, अर्थात आंखों के द्वारा देख करके जिससे की आकृति, जिसका रूप, जिसका मूर्त रूप दिया गया, वो दृश्य बिंब। दूसरा नंबर का श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब का तात्पर्य है कि जो कानों से सुनकर के जो कविता सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, जो सुनने पर, जो उसके मानस पटल पर जो मनुष्य के अनुभव के आधार पर जो चित्र बनता है, जो स्पर्श से आधार पर जो मूर्त रूप आकृति लेता है, वो श्रव्य बिंब हो गया। स्पर्श बिंब, स्पर्श का मतलब त्वचा, यानी त्वचा से जैसे कोई चीज़ स्पर्श करती है तो उसका अनुभव हो जाता है कि फला चीज़ से हमारे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। तो उस स्पर्शता के आधार पर जो बिंब बनता है, छूने के आधार पर, क्योंकि अंधे व्यक्ति होते हैं, उसको दिखाई नहीं देता, तो स्पर्श के आधार पर देख करके बताते हैं, स्पर्श करके कि फला चीज़ है। तो उसके आधार पर जो बिंब बनता है, स्पर्श के आधार पर, त्वचा के छूने के बाद में जो आकृति बनती है, जो आकार बनता है, जो मूर्त रूप लेता है, वो स्पर्श बिंब हो गया। चौथा नंबर का घ्रातव्य बिंब। घ्रातव्य का मतलब सुगंध से, सुगंध के आधार पर जो कि महसूस होता है कि फला चीज़ की सुगंध है, या फूलों की खुशबू है, या दुर्गंध है, या सड़क होने की है, तो उस
सुगंध के आधार पर, जो नाक की हमारी जो सुनने की जो क्षमता हो, क्षमता के आधार पर चित्र बनता है कि ये फूल का है, तो फूल का कौन सा फूल होगा, गुलाब का है, कमल का है, केवड़ा का है, मुरब्बा का, यानी मोगरा किसका है, या कोई सड़ रहा है, कोई पशु सड़ रहा है, पक्षी सड़ रहा है, उसके सड़ने की बदबू आ रही है। तो इस प्रकार से नाक के सूंघने के शक्ति के आधार पर जो मानस पटल पर जो मूर्त रूप बनता है, जो आकृति बनती है, वो ग्राहत्व बिंब। और नंबर 5 अंतिम, रस या आस्वाद। आस्वाद का मतलब जिसका रस ग्रहण करने पर, जिसको चख करके स्वाद लेने के बाद में, देखा नहीं, आंख बंद है, देखने के बाद में भी देखा भी नहीं है, लेकिन उसके स्वाद के अनुसार जो चखने पर, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है, फीका है, जो उस स्वाद के आधार पर, यानी जीभ के स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर जो बिंब बनता है, आखिर इसमें क्या हो सकता था, कैसे बन सकता था, उस रस के आधार के ऊपर जो बिंब बनता है वो रस आस्वाद बिंब बनता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने जो बिंबों का जो भेद किया है, जो बांटा है, बड़ा सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बांटा है, क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि यह ऐसी चीज़ होगी, यहाँ से मूर्त रूप आकार लेगा, इस प्रकार से वो आकृति ले लेती है, ऐसे बिंब होते हैं। उन्होंने कहा है कि इन बिंबों में दृश्य बिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, यानी 4-5 बिंब तो है, लेकिन सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली, सबसे स्पष्ट वह होता है जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और सब प्रकार से पूर्ण जो बिंब है वो दृश्य बिंब होता है। इस स्पष्टता का कारण यही है कि चक्षु बिंबों के आयाम अधिक मूर्त होते हैं, आँखों से देखने के आधार पर जो बिंब होते हैं बड़े सटीक होते हैं, स्वच्छ होते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती, इसलिए दृश्य बिंब होते हैं सबसे श्रेष्ठ बिंब होते हैं। और इस प्रकार से नागेंद्र ने बताया कि जो बिंब हैं वो 5 प्रकार के हैं, और जो 5 बिंब हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंब हैं, और काव्य में पढ़ने को, सुनने को मिल जाते हैं। धन्यवाद।